आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके गार्डन में कौन कौन से ऐसे प्लांट लगे हुए हैं जिनका उपयोग करके आप भयंकर से भयंकर बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। प्लीज़ आपने चेक नहीं की है तो चेक कर सकते हैं। तो पहला प्लांट है ये गिलोय का, बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट और आसानी से उगने वाला प्लांट है। अगर आप हवा में भी इसकी कटिंग लटका देते हैं तो इसकी कटिंग पर जड़ें निकल आती हैं। मैंने तो बहुत से लोगों को इसकी कटिंग प्रोवाइड की है और उनके घरों में अब बड़े बड़े गिलोय के प्लांट लग चुके हैं। बात करते हैं गिलोय के फ़ायदे की। तो कौन कौन से फ़ायदे हैं गिलोय के। पहला फ़ायदा यही है कि साधारण बुखार हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो या टाइफाइड वाला बुखार हो तो इसका काढ़ा बनाकर आप पी सकते हो। दूसरा है ये शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि हम जल्दी से बीमार नहीं होते और बीमार भी हो जाते हैं तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। पीलिया के मरीजों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप गैस, अपच आदि से परेशान हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं। और चौथा फ़ायदा यही है कि अगर आपके ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप इसका सेवन कर सकते हो जिससे दिल की बीमारियों से भी आप बच सकते हो। तो कितने फ़ायदे बता दिए हैं गिलोय के, और भी फ़ायदे हो सकते हैं लेकिन मुझे जो पता था वही मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सभी बेनिफिट्स के अलावा एक बेनिफिट और है इसका, वो है जोड़ों के दर्द में रामबाण इलाज है ये। रात को भिगोकर इसकी डंडियां रख दें और सुबह उबाल कर काढ़ा बना करके ठंडा करके पी लें तो बहुत आराम मिलता है। तो कितने सारे बेनिफिट हो गए हैं गिलोय के। गिलोय के फ़ायदे जानने के बाद अब हम चलते हैं पपीते के प्लांट की ओर। पपीता एक ऐसा प्लांट है जो हर गार्डन में आसानी से मिल ही जाता है। हम तो अपने गार्डन में पपीते के प्लांट लगाते रहते हैं और भी बहुत सारे प्लांट हैं। तो पपीता खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला फ़ायदा है ये मोटापे को दूर करता है। अगर आप मोटापे की बीमारी से परेशान हैं तो प्रतिदिन आप पपीते का सेवन कर सकते हैं, आपके मोटापे को कम करने में मदद करेगा। दूसरा है पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। गैस, अपच से भी परेशान है तो ये पेट की सफाई में भी लाभदायक है। सुबह आप खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। बवासीर को भी ठीक करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। अगर शरीर के किसी हिस्से में गांठ बन गई है तो पपीते के पत्तों का काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। कैंसर प्रतिरोधक क्षमता को शरीर में बढ़ाता है, यानी कि कैंसर से लड़ने में भी हमारी मदद करता है। इससे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, क्रीम, फेशियल वगैरह, जो हमारी स्किन को साफ करने में हमारी मदद करता है। हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर मिलने वाला नीम का प्लांट भी कितना फ़ायदेमंद है। आजकल तो लोग इसका बोनसाई बनाकर होम गार्डन में, अपने गार्डन में लगाने लग गए हैं। मैं भी इसका बोनसाई बना रही हूँ। तो पहला फ़ायदा यही है कि अगर आप इसकी दातन करते हैं तो ये आपके दांतों के कीड़ों को मारता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपके शरीर पर फोड़े फुंसियाँ वगैरह हो जाते हैं तो इसकी छाल को रगड़कर आप उसका लेप कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है, टाइफाइड होने के बाद जब हमारा बुखार चला जाता है तो शरीर के बैक्टीरिया को मारने के लिए इसके पत्तों को उबाल कर नहाया जाता है ताकि हमारे शरीर में दोबारा टाइफाइड न आ सके। और गार्डन में भी इसके कितने सारे उपयोग हैं। नीम खली बनाई जाती है, नीम का तेल बनाया जाता है, नीम की पत्तियाँ धरती के कीड़ों और फंगस आदि को मारने का काम करती है। इसके अलावा नीम का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों का उबाल कर नहाते हैं तो दाद, खाज, खुजली में भी हमारी मदद करता है, यानी कि दाद, खाज, खुजली को दूर करता है।
इसकी निम्बोलियाँ होती हैं उनका चूर्ण बनाकर खाली पेट खाने से, थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, काला नमक मिलाकर फाँकी वगैरह लेते हैं तो ये पेट की सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। जो इसकी छोटी कच्ची कोपले होती हैं छोटी छोटी, ये ज़्यादा कड़वी भी नहीं होती, तो ये खून की सफाई करती हैं अगर हम इसका चबाते हैं तो। नेक्स्ट है पुदीना। पुदीने को आप सब्जी बोल सकते हैं, प्लांट तो नहीं बोल सकते। हर गार्डन में आसानी से मिल जाता है, नहीं भी मिलता तो आप बाज़ार से इसको ख़रीद सकते हैं। 10 रुपये में बहुत सारा पुदीना मिल जाता है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके भी। अगर आपको भूख कम लग रही है तो ये भूख बढ़ाने में सहायता करता है। दूसरा है पेट की गर्मी को भी ये दूर करता है। तीसरा, अगर आप लू में काम करने जाते हैं या आपको लू लग रही है तो आप पुदीने का रायता बनाकर खा सकते हैं दही में, या तो आप सूखी पत्तियां डाल सकते हैं या फिर गीली पत्तियां भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पैरों में तलवों में जलन हो रही है तो इसका पेस्ट बनाकर आप पैरों के तलवों पर रगड़ सकते हैं। तो कितने सारे फ़ायदे हैं, टेस्टी भी बहुत होता है। इसकी पुदीने की चटनी आप हरी मिर्च और टमाटर के साथ मिलाकर बनाकर खा सकते हैं। तो यही फ़ायदे हैं पुदीने के, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिशियल प्लांट है ये भूमि आंवला, लेकिन ये एक मौसमी पौधा है और केवल बारिश के दिनों में ही ये हर पॉट में निकल आता है। पहले तो मैं भी इसको वेस्ट समझकर फेंक देती थी, लेकिन जब से मुझे इसके फ़ायदे पता चले हैं तब मैं इसका घर में इस्तेमाल करती हूँ, या फिर किसी पड़ोसियों वगैरह को कोई दिक्कत है तो मैं उसको प्रोवाइड कर देती हूँ। तो पहला फ़ायदा यही है कि ये लीवर की समस्याओं के लिए रामबाण इलाज है। अगर आपका लीवर बढ़ा हुआ है, फैटी हो गया है, तो आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। दूसरा फ़ायदा यही है, अगर आपको पेशाब की कोई भी समस्या है, कम या ज़्यादा आता है या रुक रुक कर आता है, तो आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। और शुगर को भी ये कंट्रोल करता है। टाइफाइड के बुखार में भी इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। तो कितने सारे हैं भूमि आंवला के, और इसका टेस्ट भी ज़्यादा बकबका नहीं होता, खट्टा खट्टा सा होता है, तो आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में तो कोई भी चीज़ है वो नुकसान कर सकती है।